देखिए, आपका एक बार से फिर से मैं स्वागत करता हूं और बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि औरंगाबाद शहर में जो आप लोगों की ताउन की वजह से इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा रहा था ये कोरोना वायरस, लेकिन कल एक ऐसा दिन था जिसने हम सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि कल एक ही दिन के अंदर 30 पॉजिटिव केसेस आए। जबकि हो ये रहा था कि अभी तक कभी एक केस आता था, कभी 2 केस आते थे, कभी 3 केस हुए हैं, लेकिन 30 केसेस कभी नहीं हुए थे। और ऐसे हालात के अंदर अगर औरंगाबाद शहर के अंदर एक दिन के अंदर अगर 30 केसेस हो जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि किस तेज़ी के साथ ये वायरस फैल रहा है औरंगाबाद शहर में। और हम सबको अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने के अंदर हमने लोगों की सहूलत के हिसाब से तमाम सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करके हमने ये फ़ैसला लिया था कि लोगों की सहूलत हो सके, लोगों को रमज़ान की ख़रीदारी के अंदर जाकर वो लोग कुछ ख़रीद सके। ये चीज़ों को देखते हुए ये तय किया गया था कि दोपहर में 3 बजे से लेके शाम में 5:30 बजे तक ये मार्केट खुला रहेगा। 23 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए थे ताकि जिस इलाके के अंदर जो लोग रहते हैं वहीं का वहीं उन्हें वो मार्केट के अंदर मिल जाए। लेकिन कल जब ये 30 केसेस आए उसके बाद से तमाम मेडिकल अथॉरिटीज़, ज़िला प्रशासन, पुलिस और सभी लोग जो चिंतित हो गए और सभी का कहना था कि इसके बारे में रिव्यू लेने की ज़रूरत है। उसी के तहत आज औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उदय चौधरी साहब, पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद साहब के साथ साथ महानगर पालिका के अधिकारी और इस शहर के बहुत मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, समाज सेवी संगठन के ज़िम्मेदार, बहुत सारे कॉरपोरेटर्स, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले, ये सभी लोग यहाँ पर आए और एक विस्तृत तकरीबन 2 घंटे तक चर्चा चली कि क्या किया जाना चाहिए। और एक इत्तेफाक राय से ये फ़ैसला लिया गया कि अब ये जो मार्केट ज़्यादा देर के लिए खुली रह रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग इसके अंदर ख़तई फॉलो नहीं किया जा रहा था, तो कुछ कड़े क़दम उठाने की ज़रूरत थी। और उस कड़े क़दम के तहत अब ये फ़ैसला लिया गया है कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, यानी कि सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक 4 घंटे तक के लिए ये मार्केट खुली रहेगी। और उसके बाद 11 बजे के बाद से एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शहर के ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा। यानी कि आपको रमज़ान की ख़रीदारी हो, सब्ज़ी तरकारी हो या बाकी दूसरे भी जितने भी आपको सामान ख़रीदना हो, यही आपको 7 से 11 के समय के दौरान ही आपको ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने का ये फ़ैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से ये फ़ैसला आया है, प्रशासन की तरफ से, और उस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग थे सभी ने ये बात की तायीद की। बल्कि कुछ लोगों का तो ये कहना था कि ये 4 घंटे भी बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे तक ही आप खुला रखिएगा करके। लेकिन इतने सारे लोग हैं, उन्हें देखते हुए कि मार्केट के अंदर जाए, उन्हें भी सहूलत हो सके, तो कल से ये मार्केट अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी। यानी कि जो 23 स्पॉट्स पहले से आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जहाँ पर ये ईद का बाज़ार भर रहा था, सब्ज़ी तरकारी फ्रूट जो मिल रहे थे, वो बाज़ार वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन सिर्फ उसके अंदर वो अब टाइमिंग चेंज कर दिया गया है। अब वहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक भी आप वहाँ पर सब्ज़ी तरकारी फ्रूट्स जितने भी स्टॉल जो भी लगा सकते हैं वो आप लगा सकते हैं। फैसला थोड़ा सा कड़ा है, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी था। इसलिए लेना ज़रूरी था कि ये किसी के फ़ायदे की बात नहीं है, ये पूरे शहर के फ़ायदे के हिसाब से देखा गया है, इसीलिए ये लेना ज़रूरी था। और बहुत सारे लोगों ने कल जब ये 30 केसेस पॉजिटिव हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके सोशल मीडिया के ज़रिए ये हमसे बताया था, सरकारी अधिकारियों को बताया था कि देखिए ये इतनी ज़्यादा ढील जो दी जा रही है उससे उलट नुकसान हो रहा है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और उसी के तहत आज सभी की इत्तेफाक राय से ये फ़ैसला लिया गया है। तो मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि मुश्किल की घड़ी है, थोड़ी तकलीफ़ होगी ज़रूर, लेकिन ये तकलीफ़ ऐसी है कि
कुछ दिनों के अंदर हमारे को आदत पड़ जाएगी इसकी, लेकिन फ़ायदा बहुत लंबा रहेगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि अगर इसी तरह से अगर 30-30, 10-10, 15-15, 20-20 केसेस, अभी जो जानकारी मिली है वो भी जानकारी कुछ यही बता रही है कि 8-10 केसेस और पॉजिटिव हो गए हैं करके, तो ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे तो हमारा लॉकडाउन भी बढ़ता जाएगा। अब ये लॉकडाउन को कब तक हमने कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए 3 तारीख तक तो सरकार ने ये फैसला लिया था। अगर हम लोग अगर अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते, घरों के अंदर रहते, तो हो सकता है कि हम लोग हमारा एक लेवल कम हो जाता और हम लोग कुछ रिलैक्सेशन मांगते, लेकिन उसकी जगह उल्टा हो गया है और ये बहुत ज़्यादा अब संजीदगी की बात आ गई है। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसके साथ कोऑपरेट करिएगा। छोटे मोटे जो दुकानदार है, हाथ गाड़ी वाले हैं, जो सब्ज़ी फल फूल बेचते हैं, मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होंगी उन्हें कि उनका बिज़नेस रुक जाता है, बिज़नेस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये मुश्किल की घड़ी है। और जैसा डिविज़नल कमिश्नर साहब ने बताया है कि कोई भी चीज़ की कीमत जान से बढ़कर नहीं है। आप 2 पैसा कम कमाएंगे, लेकिन ये तो तय रहेगा कि आपकी ज़िंदगी आप जी सकेंगे, आप ज़िंदा रह सकेंगे। देखिए जो 30 केसेस पॉजिटिव हुए हैं, बड़े हैरानी की बात और सभी लोगों के लिए एक अलर्ट होने की बात है। उसमें 5 साल का बच्चा भी है, उसमें 7 साल की बच्ची भी है, बल्कि 2 साल की भी एक बच्ची है और 90 साल की भी एक महिला है। जिस लेडी को पॉजिटिव हुआ था, उसके घर वालों का ये कहना था कि ये तो कहीं जाते ही नहीं थे, ये तो घर में ही रहते हैं, ये कभी निकले ही नहीं है घर के बाहर, तो इन्हें कैसे पॉजिटिव होगा? उन्हें पॉजिटिव हुआ उन घर के बच्चों की वजह से जो बाहर जाते थे, और जब घर में आए तो सबसे ज़्यादा उनको आसान टारगेट कौन मिला? तो वो बुज़ुर्ग महिला जिसको फर्स्ट पॉजिटिव हुआ, और उसके बाद जब उनके पूरे घर वालों को टेस्ट कराया गया तो पूरे के पूरे वो पॉजिटिव निकले है। तो कुछ इलाके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उन्हें सील कर दिया गया है। अब ऐसे सूरत के अंदर लोगों को दिक्कतें ज़रूर होंगी, लेकिन हमने सरकार से, प्रशासन से ये कहा है कि आपको लोगों को खाने का इंतज़ाम देखना पड़ेगा। हमारे एक कॉरपोरेटर ने कहा कि पानी का बहुत बड़ा मसला है, बहुत सारे इलाक़ों के अंदर पानी रेगुलर नहीं आता है, इसलिए लोग पानी की तलाश के अंदर बाहर निकलते हैं। तो केंद्रीकर साहब ने ये आदेश दिया है महानगर पालिका को कि ये ख्याल रखा जाए कि हर 3 दिन के बाद पानी सप्लाई किया जाए करके। तो उसका आदेश मिला है, उसके ऊपर भी पालन किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर खाने की दिक्कतें आ रही है, वहाँ पर NGOs के ज़रिए या गवर्नमेंट के तरफ से क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में वो लोग अलग इंतज़ाम कर रहे हैं। मैं NGO से अपील करूँगा, ख़ासतौर ऐसे इलाके जिन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है, वहाँ पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जब किसी इलाके के अंदर कोई पॉजिटिव केस मिल रहा है, तो वो पॉजिटिव केस जब आता है तो उसके बाद होता ये है कि वहाँ पर पुलिस की, महानगर पालिका के हेल्थ अथॉरिटीज़ वहाँ चले जाते हैं और बहुत सारे लोगों को निकाल कर उनको जब क्वारंटाइन के लिए लेके जाया जाता है, उनका टेस्ट करवाने के लिए लेके जाता है, तो वहाँ के बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं कि नहीं, मुझे क्या हुआ है, मुझे क्यों ले जाया जा रहा है। देखिए ये वायरस ऐसा है कि किसके पास है ये किसी को नहीं पता होता है। अगर कोई पॉजिटिव आ गया है, वो जिसके भी कांटेक्ट में आता है, उसके करीब में भी जाता है, तो उसको चांसेस होते हैं कि वो पॉजिटिव निकल जाए करके। इसलिए एहतियात के तौर के ऊपर अब बहुत सारी शिकायतें मिली थी कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर अच्छे इंतज़ाम नहीं है। हमने इस बारे में भी सरकार का, प्रशासन की तरफ ध्यान आकर्षित किया है और उनसे कहा कि क्वारंटाइन सेंटर्स को बेहतर बनाए। वहाँ पर बल्कि ये कहा गया है कि वहाँ पर कुछ सुविधाएँ भी प्रोवाइड की जाए ताकि लोगों का टाइम पास हो सके। वहाँ पर खाने का इंतज़ाम नहीं बराबर से है, तो वो ताकीद की गई है प्रशासन को कि वहाँ पर वो खाना जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है वो अच्छे तरीके का खाना वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड किया जाए। सिर्फ आप लोगों से कहने का मकसद यही है कि अब हम इसे बहुत ज़्यादा आसानी से, ईजी तरीके से नहीं ले सकते हैं। अब हम सभी को बहुत ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। उसी का नतीजा है ये कड़े फ़ैसले उठाने पड़े हैं। रमज़ान के महीने में आप कहेंगे कि मुझे फ्रूट नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है। देखिए ये एक ऐसी अद्भुत वक्त आया है, ऐसा मुश्किल घड़ी आई है कि हम सबको कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी और वही कुर्बानियाँ अगर हम देंगे
तो हम आज़ादी की सांस दोबारा फिर से ले सकेंगे। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यही अपील करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ कि कल 11 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा लॉकडाउन होने वाला है, बल्कि पुलिस ने ये कहा है कि हम बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि रोज़े की हालत में आप लोग बाहर निकले और फिर पुलिस वालों के साथ आपका टकराव हो और वहाँ पर पुलिस वालों ने आपको रोके। अपनी अपनी जिम्मेदारी समझिएगा। देखिए इतने सारे जब केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं और जब उन्हें क्वारंटाइन में रखा जा रहा है तो एक दो जनों की वजह से, गलती की वजह से बहुत सारे पूरे घर वालों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन एक दो नौजवानों को अपने घर के अंदर पकड़ के रखिएगा, क्योंकि वो जब बाहर जाकर घर में आते हैं तो अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी नानी को या अपने जो भी घर में बुज़ुर्ग है उनको सबसे ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जब वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो घर के पूरे मेम्बर्स को फिर टेस्टिंग के लिए ले जाया जाना पड़ता है और फिर उनका भी टेस्ट करवा के अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो ठीक, निगेटिव आते हैं तो भी मतलब उनका बार बार टेस्ट लेना पड़ता है। तो ये दिक्कतों से बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि घरों के अंदर रहिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, सिक्योर्ड रहिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित है तो पूरा शहर सुरक्षित है। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप इन सभी उसका पालन करेंगे। सब्ज़ी तरकारी जो भी ख़रीदने का है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के बीच में जाएंगे।